हाँ, जय हिंद जय भैया। तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। तीसरे वीडियो में आपको हम लेकर के आए हैं 10th का पहला चैप्टर, जिसको कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो हम आपको आज रियल नंबर के बारे में बताएंगे। रियल नंबर कैसे पूछता है, क्या उसका मतलब कि ऑब्जेक्टिव पूछता है, सब्जेक्टिव पूछता है। पहले हम ऑब्जेक्टिव पे काम करेंगे, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव पे काम करेंगे। इसका मात्र 3 से 4 वीडियो में रियल नंबर को हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। कौन सा चैप्टर? 10th क्लास का पहला चैप्टर, वास्तविक संख्या, जिसको क्या कहते हैं? रियल नंबर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हमारा रियल नंबर है हुआ। सबसे पहले रियल नंबर है, एक मिनट देखो बाबू, ये हमारा रियल नंबर है। कौन नंबर है? रियल नंबर। इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। सर वास्तविक संख्या पढ़ना क्या है? वास्तविक संख्या में पढ़ना क्या है? तो सिंपल बात है सर, कुछ नहीं पढ़ना है, इजी है। 9th क्लास में पढ़ चुके थे। 9th क्लास में हम पढ़े थे सर, क्या पढ़े थे सर कि 9th क्लास में हम पढ़े थे क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या, उसमें भी पढ़े थे सर। रियल नंबर उसमें भी पढ़े थे। इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे उड़ा देंगे। देखिए, सबसे पहले आप वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या होता कितना है सर? तो वास्तविक संख्या मात्र सर 9 गो होता है। क्या गो? 9 गो होता है। क्या होता है? 9 गो होता है। कौन कौन सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे वास्तविक संख्या कितने होते हैं? 9 गो। आप कहेंगे सर जीरो भी वो संख्या नहीं होता है? जीरो भी वो संख्या नहीं होता है सर? जीरो संख्या को होता है। तो जीरो सर, जीरो एक संख्या नहीं है। हाँ, इसे संख्या बनाया जाता है। जैसे कि एक के इधर लगा दिए तो 10 बन गया। और यदि जो एक के हम इधर लगा दिए, इसका कोई मतलब वैल्यू ही नहीं पता चलेगा। इसका इधर रहेगा तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उधर लग जाएगा तो इसका वैल्यू है। इसको लाया कौन था, बतलाया कौन था? आर्यभट्ट ने। क्या बताए थे? आर्यभट्ट में। लेकिन हाँ, एक मर्ते जानकारी आपको दे देते हैं कि मैथ का संस्थापक कौन थे? आर्किमिडीज। कौन थे? आर्किमिडीज, जो कि हमारे मैथ का संस्थापक थे। ठीक है ना, मैथ का संस्थापक कौन थे बाबू? आर्किमिडीज थे। तो आर्किमिडीज ने देखे दिमाग लगाया है, दिमाग लगाया मैथ हुआ। जब तक के लिए इसको में दिमाग लगाएगा ना, तब तक के लिए आपको कोई और टीम में दिमाग हेबे नहीं करेगा। ऐसे साइंस है, अकबर के सुन लो, बाबर की कहानी सुन लो, हो गया अकबर ने मारा था दूल्हा था, बाबर ने हक दिया था, ऐसा कुछ बात है नहीं है। इधर देखो, तो यहाँ देखेंगे हमारा वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या है? रूप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे रियल नंबर है, जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, अब इसे 3 वर्गों, 3 प्रकार के नाम दिया। आपको यहाँ लिख दिए हैं कि वास्तविक संख्या को हमने 3 नाम दिए। क्या नाम दिए हुआ? 3 नाम दिए। पहला नाम दिए, वास्तविक संख्या के मुख्य रूप से 3 रूपों में व्यक्त किया जाता है। पहला आपको क्या दिए सर? तो पहला दिए प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या सर डिफिनेशन नहीं लिखल है, तो हम ऐसे ही लिख दिए हैं, डिफिनेशन नहीं लिखे। आप देखिए डिफिनेशन लिखते हैं, वास्तविक संख्या प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं सर? तो लिखिएगा गिनती के संख्या को, कुछ हुआ गिनती, गिनती गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो सर गिनती को क्या होता है सर? देखो सर, जैसे एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इनफिनाइट। समझ में आया? अब यहाँ देखते हैं प्राकृत संख्या हो गया कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरा जाते हैं पूर्ण संख्या। कौन संख्या हुआ? पूर्ण संख्या, जिसे हम होल नंबर कहते हैं, इसे नेचुरल नंबर कहते हैं, इसे नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। इसे कहते हैं नेचुरल नंबर और इसे कहते हैं होल नंबर। तो होल नंबर किसे कहते हैं सर? जो संख्या शून्य से स्टार्ट होती है। आर्किमिडीज सॉरी आर्यभट्ट, जो संख्या शून्य से स्टार्ट होती है, 0 1 0 1 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक जाती से हम कहते हैं पूर्ण संख्या। आप क्या बोलिएगा? वह संख्या जो शून्य से स्टार्ट होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? वह पूर्ण संख्या
कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। हाँ, अब देखिएगा, अब पूर्णांक संख्या कौन हुआ, इंटीजर नंबर। तो पूर्णांक संख्या में आप पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या दोनों मिला दिया। अब दोनों में क्या मिला दिया सर, देखो हमारे जमाना में चाहे हमारे दुनिया में दो चीज ज्यादा दिखता है, पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव। निगेटिव की ओर ज्यादा आकर्षित होता है। एक दुनिया भी टिकटॉक चलना स्टार्ट हो, नोटिफिकेशन आ जाता, बगल वाला के, बगल वाली या बगल वाली के बगल वाला के, तुरंत उस पर चले कोई चीज डाउनलोड करके देखिए नहीं। तो आप फनी वीडियो रहेगा तुरंत आप, ज्यादातर लड़की के रहेगा तो आप ज्यादा देखिएगा, ओ माय गॉड, अरे यही से लो आप देखिएगा। लेकिन अभी इसको स्किप कर दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, कोची बकरा लो सा ऐसी है ना, देख लो है ना। हाँ बाद में तो, लेकिन उसको पहले देखिएगा, इसको बाद में। चलिए कोई बात नहीं, आपके जमाना है स्क्रॉल करने वाला। देखिए पूर्णांक संख्या, कौन संख्या, पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर, जिसे धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों शब्दों में लिखी जाती है, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। वह संख्या, क्या लिखेंगे, वह संख्या, इसे लिखेंगे वह संख्या, वह संख्या, वह संख्या जिसे जिसे धनात्मक 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 तथा ऋणात्मक, धनात्मक तथा धनात्मक तथा ऋणात्मक, धनात्मक तथा ऋणात्मक, धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों, धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों रूपों में लिखी जाती है, दोनों रूपों में लिखी जाती है, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हम पूर्णांक संख्या लिख देते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे सर माइनस में 4, माइनस में 3, माइनस में 2, माइनस में 1, 0, 1, 2 डॉट डॉट डॉट, ये धरो डॉट डॉट डॉट, वो धरो डॉट डॉट डॉट, कहने का मतलब माइनस और प्लस दोनों लिखी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं बुआ, उसे हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के क्लियर, आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं सर, पूर्णांक संख्या तो आप खत्म कर दिए, देख लीजिएगा पीछे आ करके। अब हम चलते हैं सर जी, क्या चलते हैं सर जी, तो हम आते हैं प्राकृत संख्याओं और पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय संक्रियाएं। देखो बुआ, ये समुच्चय संक्रियाएं आया, समुच्चय वो वर्ड आया जो आपको 11th क्लास में सेट पढ़ना है, पहला चैप्टर। सेट क्या है, पहला चैप्टर सेट है, 11th क्लास में इसको सेट कहा जाता है। देखिए क्लोज्ड ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड सेट, नेचुरल नंबर एंड सेट, इसको क्या बोलेंगे, क्लोज्ड ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नंबर, नेचुरल नंबर एंड सेट। ये आपको क्लास में 11th क्लास में पढ़ना है। इसमें पढ़ना क्या सर, परिमेय संख्या। कौन संख्या, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या के लिए हम दो चीज आपको एक्स्ट्रा बताएंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। परिमेय संख्या, इसका पहले डिफिनेशन लिख देते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, रेशनल नंबर। क्या हुआ, रेशनल नंबर, आपको इसके रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर में क्या है कि वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखी जाती है, वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखी जाती है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बउआ, परिमेय संख्या। अर्थात Q = नॉट जीरो, कहने के मतलब P बटा Q रहेगा ना बुआ, तो इसमें हमारा Q के मान कभी 0 नहीं हो सकता, तब हम इसे कहेंगे परिमेय संख्या है। कौन संख्या है बुआ, परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या जब भी q के मान 0 आ गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा, वो अपरिमेय संख्या बन जाएगा। और यदि q के मान हमारा नॉट 0 है तो परिमेय संख्या होगा, और यदि जो q के मान 0 है तो अपरिमेय संख्या होगा। दिमाग सेट कर लीजिए। तो अब हम परिमेय संख्या के बारे में कैसे पढ़ेंगे सर? ये तो डिफिनेशन आपने बता दिए कि सर ये परिमेय संख्या हो गिलो, परिमेय संख्या जिसको आप समझा दिए, अब इसको डिटेल रूप में समझाएं कि ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा। देखिए सर जी, तो परिमेय संख्या में आएगा, जैसे आपको एग्जाम्पल पूछेगा, सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल पूछेगा, देख लो बुआ। एग्जाम्पल क्या पूछेगा? जैसे दो कौन संख्या है? तो परिमेय संख्या है। कैसे सर जी? तो 2/1, क्यू के मान को चिह को 1। आपको पूछेगा आई सर जी √4 कौन संख्या? परिमेय संख्या। कैसे सर जी? तो 2 दूनी 4। निकल गिलो, निकल लो कि नहीं निकल लो? निकल गिलो ना। उसके बाद √16 कौन संख्या? परिमेय संख्या। कैसे सर? 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 चौका 16। अब उसके बाद में सर और बताओ 81 कौन संख्या? 81 कौन संख्या? 1 मिनट हुआ। हाँ, पेन गिर गया था मिस्टेक से, ऐसे। हाँ देखिए 81 संख्या सर, 9 81 खिरिया 89, 9 81 हो गया ना। 9 81 कौन संख्या? परिमेय संख्या। कहने के मतलब है बउआ कि जो संख्या रूप से निकल रहा है वो भी परिमेय संख्या होगा। जैसे देखते चलिए एकदम, मान के चलिए तुमसे कोई पूछ लिया कि 0 कौन संख्या? तो बोला बुआ परिमेय संख्या। कैसे सर? तो 0/1 कौन संख्या? परिमेय संख्या। उसके बाद आपसे पूछ दिया कि 2.34 कौन संख्या? परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय संख्या। आपको यही ठलका पूछ दिया कि 2.34 पर रेकरिंग कौन संख्या? ये भी परिमेय संख्या। लेकिन कोई और ठलका पूछ दिया कि 2.3 डॉट 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 कौन संख्या? परिमेय संख्या नहीं होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे 2.434343 डॉट 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 कहने रहेगा, ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा। लेकिन ऐसे ही कहने रहेगा 2.43 पर रेकरिंग, ये कौन संख्या? परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के एग्जाम्पल आप देखते चल रहे हैं। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल लिखवाएंगे बुआ, अब आप देखते चलिए कि एग्जाम्पल क्या होगा। तो अब एक आप सबके मन में ख्याल होगा सर कि एक घुनियार थोड़ा स्क्वायर बेसिक से पढ़ा दीजिए। देखो बुआ, जैसे आप सब लोग जानते होंगे, क्या जानते हैं सर जी? क्या जानते हैं? देखिए सर जी, हम सब लोग जानते होंगे, आप भी सब जानते होंगे, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। और 2 का स्क्वायर कितना होता है सर? 4। और 3 का स्क्वायर कितना होता है सर? 9। उसके बाद 4 का स्क्वायर कितना होता है सर? 16। 5 का स्क्वायर कितना होता है सर? 25। उसके बाद 6 का स्क्वायर कितना होता है सर? 36। और 7 का स्क्वायर कितना होता है सर? 49। 8 का स्क्वायर कितना होता है सर? 64। 9 का स्क्वायर कितना होता है सर? 81। 10 का स्क्वायर कितना होता है सर? 100। 11 का स्क्वायर कितना होता है सर? 121। 12 का स्क्वायर कितना होता है सर? 144। 13 का स्क्वायर कितना होता है सर? 169। 14 का स्क्वायर कितना होता है सर? 196। 196। उसके बाद 15 का स्क्वायर कितना होता है सर? 15 का स्क्वायर 225। 16 का स्क्वायर कितना होता है सर? 256। और 17 का स्क्वायर कितना होता है सर? 289। 18 का स्क्वायर कितना होता है सर? 18 का स्क्वायर होता है 200 300 300 324 324 68 64 324। 8 8 64 के 4 16
देखिए हुआ। उसके बाद 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 19 का स्क्वायर 361। उसके बाद 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 400। हमें मेनली रूप से आपको इतना ही दूर तक ले याद रखना होगा बुआ। इतना दूर तक ले आप याद रखते हैं तो शायद आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसका आप रूट बताते हैं। देखिए अब दूसरा पेन लेते हैं बुआ, थोड़ी देरी के लिए हम दूसरा पेन लेते हैं। जैसे मान के चलो आपको यहाँ रूट पूछ दिया, 1 का रूट, 4 का रूट, 9 का रूट, 16 का रूट, 25 का रूट, और इसका रूट, 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 सबका रूट हमें यदि जो पूछ दिया तो सबके उतना ही होगा जितना के स्क्वायर बनल है, जितना के स्क्वायर बनल है। तो देखो 225 है, कितना का स्क्वायर 15, तो इसका रूट कितना हो जाएगा 15। आई 56 किसका स्क्वायर बनेगा 16, तो इसका हो जाएगा 16। स्क्वायर नहीं होगा। जैसे देखिए इधर बताते हैं, जैसे रूट अंडर मान के चलो 2 के स्क्वायर लिखा है, ठीक, 2 के स्क्वायर लिखा है। अब हमें ये रूटवा के मतलब होता है सर जी 1/2, क्या होता है 1/2। ये रूटवा का मतलब 1/2 होता है। तो हम इसको काट सकते हैं सर कि ये 2 के स्क्वायर है, पहले से 2 के स्क्वायर है। आप रूटवा के मतलब कितना हो गया 1/2। अब इसका मतलब होता है गुना, तो ये 2 के स्क्वायर और गुना 1/2, 2 से 2 खत्म, कितना निकलेगा 2 निकलेगा। समझ में आया? फिर से समझाते हैं। देखिए जैसे मान के चलो ये मान के चलो हम 64 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं 64 का रूट निकालना है। तो 64 का रूट दिमाग में काम नहीं कर रहा है, तो 64 के तोड़ दो। तो 64 के तोड़ देंगे 2 से, 32 दूना 64, 2 से 16 दूना 32, 2 से 8 दूना 16, 2 से 4 दूना 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 एक कम 2, फिर जोड़ा लगाओ, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, कै जोड़ा 3 जोड़ा। तो हम 64 को यहाँ लिख देते हैं, 64 रूट अंडर हमें कै जोड़ा निकला 3 जोड़ा, मतलब 2 गुना 2। अब जैसे कि x गुना x क्या होता है, x गुना x क्या होता है x स्क्वायर, क्या होता है आपका x गुना x स्क्वायर। उसी प्रकार से 2 गुना 2 क्या होगा 2 के स्क्वायर, और गुना में कितना हो जाएगा 2 के स्क्वायर, गुना कितना हो जाएगा 2 के स्क्वायर, सब पे स्क्वायर है बउआ। यहाँ लिख दिया रूट अंडर 2 गुना 2 के स्क्वायर। अब यहाँ तक हो गया, इसको मिटा देते हैं, देखो हुआ। अब 2 का स्क्वायर हो गया। अब रूट के मतलब आपको बताए थे 1/2। अब यहाँ लिख देंगे 2 गुना 2 अब 1/2 नहीं, 2 गुना 2 के स्क्वायर। अब रूट के मतलब 1/2, अब 2 से 2 खत्म, तो कितना गुना करके 8। तो डायरेक्टर हम 64 का वर्गमूल कितना लिख सकते हैं 8। तो इसी प्रकार से आप तोड़ करके निकाल सकते हैं। और इसका और दूसरा विधि भी है, जैसे देख लीजिए, मान के चलिए हाँ देख देते हैं। हाँ देखिए 36 है। अब 36 का वर्गमूल 6 का वर्गमूल है, तो सीधे लिख दो 6 का वर्गमूल है, ठीक है। 6 स्क्वायर से रूट खत्म, कितना निकलेगा 6। और यदि जो आपको याद है 36, तो 6 36। अब ये सब हमारा परिमेय में आया, जितना भी वर्ड हम बताए हुआ सारा परिमेय में आया। जो रूट से निकलता हो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे, परिमेय संख्या। जैसे कि मान के चलो आपसे कोई परिमेय संख्या पूछ दिया, क्या पूछ दिया परिमेय संख्या, बताओ 36/√4 कौन संख्या, तो आप बोलिए परिमेय संख्या। 36 है तो वो तो बाहरे है, और 2 दूनी 4 कौन संख्या, परिमेय संख्या। यदि जो आपसे पूछ दिया √3/√12 कौन संख्या, परिमेय संख्या। आप कहेगा ही सर ये कैसे परिमेय संख्या, 3 का वर्गमूल निकालियो नहीं रहा है। ओ माय गॉड का हो गलो सर, आज जी दोनों रुतबे में ना हको, तो दोनों रुतबे में है भाई बा। तो एकदम पूरा दिमाग में ऐड करो कि कुछ न गड़बड़ है, दया पूरा गड़बड़ है ना। पिस्तौल निकालो, तो पिस्तौल निकाल दिए तो काटना, जैसे में पिस्तौल मतलब काट दो, विभाजित कर दो, समझ आ गया ना। और वो ओरिजिनल का पिस्तौल में नहीं निकाल देना, चला कि वाला देख लिया है।
हमको केस लगा दिया है, ठीक है ना, पिस्तौल तो नहीं निकालते देखो। हाँ देखो, अब यहाँ लिखेंगे 3 चौका 12, दोनों रूप में था, दोनों दुल्हन थी है, तो दुल्हन से बात करेगी कि नहीं, जाएगी, दुल्हन है तो दुल्हन से बात करेगी। हाँ, 3 चौका 12, तो 52 दुल्हन, और दुल्हन के वर्गमूल 52 तो कौन संख्या, परिमेय संख्या। समझ में लो सर? हाँ सर, समझ में आ गयो। अच्छा एक और बतावा तो सर, अच्छा मान के चलो यहाँ लिख दे हकियो 2√2 बटा √8 कौन संख्या, तो अब कभी परिमेय संख्या, कौन संख्या, परिमेय संख्या। कैसे सर, दुल्हनिया काटता ना, दुल्हन जी दुल्हन, 2 चौका 8, दुल्हन ऊपरे 2 आया, नीचे √4 आया, तो 4 के वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, 2 से 2 खाता, कुछ नहीं तो 12। कौन संख्या, परिमेय संख्या, कौन संख्या, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या के बारे में समझ में आ रहा है। अब मान के चलो तुमसे कोई पूछ दिया इठल का 3/4 कौन संख्या, परिमेय संख्या, 0 कौन संख्या, परिमेय संख्या, 22/7 कौन संख्या, परिमेय संख्या, पाई कौन संख्या, अपरिमेय संख्या, कौन संख्या, अपरिमेय। परिमेय कोई कहेगा तो रद्द कर देना, ठीक है ना, परिमेय नहीं होगा अपरिमेय होगा, परिमेय नहीं होगा अपरिमेय होगा, ठीक है। यहाँ तक आगे बढ़ जाए, उसके बाद हम चलते, परिमेय तो हम समझ गए सर, परिमेय आप समझा दिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जब हम ऑब्जेक्टिव सोल्व करवाएंगे परिमेय अपरिमेय पर ना, तब आपको पता चलेगा। अभी हम बता दिए हैं, अब इसी पर हम परिमेय और अपरिमेय पर ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। अब एगो अपरिमेय बताते हैं, ठीक है ना, अपरिमेय भी बताए नहीं ना है, अब अपरिमेय, ठीक है ना। हाँ देखिए, अपरिमेय संख्या कुछ हुआ, अपरिमेय देखो, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं बुआ, इरेशनल नंबर, क्या बोलते हैं, इरेशनल। अब अपरिमेय क्या है सर, अपरिमेय जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। मतलब कोई व्यक्ति रहता है जिसको कितनू समझा दो वो साला ऐंठते रहेगा, जानता जे ज्यादा ऐंठता है ना उसको ज्यादा लोग समझावे जाएगा, वो ज्यादा ऐंठेगा, उसको ढकेल दो नीचे, खैया में ढकेल दो, अपने सुधर जाएगा। देखते हैं जब पीएल वगैरह रहता है ना, जब पीएल वगैरह रहेगा उसको जाएगी सुधार लगे, हाँ हम ये मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो खखा चुनल पार में लेगा। साला भोर उठ तक के ही मुँह चुरा करके भाग जाता है कि कोई चीज न लगे, है कि ऐसा कुछ बात नहीं। परिमेय और अपरिमेय, तो पियल अपरिमेय, घर पियल परिमेय, याद रखेगा ना, पियल अपरिमेय, नाली में मुंह गोड़ देता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं, जो भी लिख लेना है ना। अब इसका एग्जाम्पल अर्थात क्या लिखेंगे, अर्थात में P/Q और यहाँ Q = 0, कौन हो गया, अपरिमेय। अब तुमसे कोई मजाक से पूछ देगा, बताएंगे तब P/Q और = 0 कौन संख्या होता, परिमेय संख्या। कौन संख्या, परिमेय संख्या। ओ माय गॉड, कर दे लो बोर्ड। हाँ आप लेते क्लियर, आप एग्जाम्पल कुछ हुआ, एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल कुछ देखो सर जी। जी सर कुछ छोड़ रहे हमको, आप कहा था ना पाई कौन संख्या, अपरिमेय संख्या, √3 कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। क्योंकि दुल्हन है बाहर घर जाएगी, नया है ना, बाहर निकल गई परिमेय संख्या, अंदर रह गई अपरिमेय संख्या। जैसे √, आपको लिख देते हैं √4 परिमेय संख्या, लेकिन इसके साथ दुल्हन जोड़ देते हैं अपरिमेय संख्या, मतलब ये परिमेय है।
चोर के साथ, मान के चलो ये मंगरा चोर है, सोचिए बुआ ये मंगरा है, ये है मंगरा, और ये मंगरा ने क्या किया, एगो घर में चोरी किया, ये घर में चोरी किया, इस घर में एगो साव जी रहता था, कौन रहता था, साव जी, और ये साला मोटा था, कौन था, मोटा था, क्या समझे, मोटा था, ये कुर्सी पर डटेते रहता था, यहाँ ताथा पर ही पैसा वैसा रखता था, बता लो, और इसके साथ मंगरा के साथ टंगरा रहता था, क्या रहता था, मंगरा के साथ टंगरा रहता था, बहुत इंसान था, क्या था, इंसान, और ये कौन था, चोर, चोर के था, मंगरा, के था, मंगरा, ये चोर हो गया, चोर है तुम्हारा, चोर है, तो ये चोरी करे गया किसके पास, ये साव जी के पास, किसके पास, साव जी के पास, या तो मोदी जी के पास, किसके पास, मोदी जी के पास चोरी करे गया, मोदी जी, चार साव जी को मोदी जी कहते हैं, मोदी जी है ना, आड़िया था, देखो तब साव जी के पास चोरी करे गया, ये बेचारा इंसान टंग रहा था, इसके पीछे पीछे गया, तो बता लो इसके पीछे पीछे गया, ये तो चोरी ही किया, लेकिन धराएगा ये तो सीआईडिया था, चोरे चोर मौसेरे भाई, कहने का बात है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के साथ आएगा, ये दोनों को मिला के क्या बना देगा, अपरिमेय संख्या, जैसे परिमेय संख्या 36 ले लेते हैं, अब गुना कर देते हैं 3 से, देखो ये हमारा हो गया परिमेय, लेकिन ये हो गया अपरिमेय, तो परिमेय और अपरिमेय के योग से क्या बनता है, अपरिमेय, कहने का मतलब परिमेय अपरिमेय के योग से क्या बनता है, अपरिमेय, समझ में आया, चोरे चोर मौसेरे भाई, चोरे चोर मौसेरे भाई, चोरे चोर मौसेरे भाई, यहाँ तक लिख दिया। अब देखिए जैसे अपरिमेय संख्या, यहाँ 3.4444 डॉट डॉट डॉट, कौन संख्या, अपरिमेय संख्या, कौन संख्या, अपरिमेय संख्या, जैसे यहाँ लिखा रहेगा 7/0, कौन संख्या, अपरिमेय संख्या, अब 52/0 कौन संख्या, अपरिमेय संख्या, और √3/√12 कौन संख्या, परिमेय संख्या, देख लेना पहले, कौन संख्या, परिमेय संख्या, यदि जो √3/√5 कौन संख्या, अपरिमेय, √2 प्लस √16 कौन संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय है ना जी, √3 माइनस √16 कौन संख्या, अपरिमेय संख्या, और √16 प्लस √36 कौन संख्या, परिमेय संख्या, कैसे सर, 4 × 16 6 × 36 दोनों निकल गया ना, तो कौन संख्या, परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या में किसी प्रकार के कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, तो कृपया कर आपको हम कल लेकर के आएंगे अपरिमेय और अपरिमेय पर, हम कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के आएंगे, आपको वहां पर क्लियर कर देंगे, आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ से करीबन 3 से 4 नंबर के पूछेगा, 4 से 5 कर देता है। आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।